हेलो 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 ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अपन टेस्ट सीरीज का आज 10th पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो अपना एक रिवीजन टेस्ट है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीसेमा इज द क्रोनिक डिजीज, इट इज़ ड्यू टू एक्सिस स्मोकिंग। यानी वातस्फीति एक चिरकालिक रोग है जो अत्यधिक धूम्रपान से होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, द एल्वोलाई ऑफ लंग्स आर फिल्ड विद फ्लूइड इन एम्फीसेमा, फॉल्स स्टेटमेंट है। एम्फीसेमा में क्या होगा, द वॉल ऑफ एल्वोलाई आर डैमेज्ड, एल्वोलाई की दीवारें डैमेज होती हैं। ये जो तरल भरना है ये तो किस में होगा, ये तो होगा न्यूमोनिया के अंदर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ, सीधे सा क्वेश्चन है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। स्टेटमेंट ए, ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, ल्यूकोसाइट्स आर मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट में मोस्ट अबंडेंट कौन है, आरबीसी है। इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। इसके लिए अपन बोल सकते हैं लीस्ट अबंडेंट बोल सकते हैं अपन। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ए इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। Next, how much CO2 is released by 2 liter of deoxygenated blood to alveoli? देखिए 100 ml ब्लड, 100 ml deoxygenated ब्लड लंग्स को डिलीवर करता है 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब 1 लीटर से कितना होगा, 40 ml, और 2 लीटर से कितना हो जाएगा, 80 ml। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। In which of the following situation the oxygen hemoglobin curve is shifted towards the right? इसका मतलब Bohr effect factor, increase pH नहीं, increasing PO2 नो, strenuous एक्सरसाइज के समय क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस आरबीसी काउंट इंक्रीज, कौन सी कंडीशन में आरबीसी इंक्रीज होंगी, ड्यूरिंग रेगुलर एक्सरसाइज, बिल्कुल करेक्ट है। एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज इन कॉर्टिसोल भी बिल्कुल करेक्ट है। एज रिजल्ट ऑफ द राइज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, नो, एनवायरमेंटल टेम्परेचर इफेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता एज रिजल्ट ऑफ राइज द बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी और कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, ए बी एंड सी। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एयर फ्लो ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल इसी कारण से होता है। श्वसन के समय वायु का बहाव फेफड़ों तथा वायुमंडलीय वायु के दाब में भिन्नता के कारण से होता है। दूसरा दिया, रेस्पिरेटरी रेट इज डिक्रीज ड्यूरिंग फीवर, बुखार के दौरान श्वसन दर घट जाती है नहीं, क्यों, बुखार के दौरान क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और कुल मिलाकर के क्या होगा, हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी कम होने के कारण से रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। केवल स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इफेक्ट द पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड की बात कर रहा है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूबुल, यानी आपको ध्यान रखना है कि पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। इसका मतलब इंटेस्टाइन में और किडनी में दोनों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फूड, बिल्कुल करेक्ट है। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन, बोन में डिपोजिट नहीं करेगा, बोन्स का डिमिनरलाइजेशन करेगा। इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कोई रोल नहीं है इसका। तो इसका मतलब कौन से प्रभाव इसमें आर नॉट इफेक्ट, नॉट इफेक्ट का मतलब सी एंड डी। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मीन्स कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिल्कुल करेक्ट है। एल्डोस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ओस्टियोपोरोसिस, दोनों का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, कैंसर इन थायराइड ग्लैंड मे कॉज स्टंटेड ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन। देखो आपको बताया कि जब भी थायराइड में कैंसर होगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। इसका मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होकर के क्या हो जाएगा, उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। और ये करेक्टर किसके हैं, यह है हाइपोथायरॉयडिज्म के। इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है।
कॉर्टिसोल प्ले रोल इन पार्चुरेशन, बिल्कुल ठीक है कि कॉर्टिसोल का पार्चुरेशन में रोल है। ये आप देखेंगे कहाँ 11th के एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये आप 12th का जब रिप्रोडक्टरी सिस्टम है उसके आप समरी पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि कॉर्टिसोल ऑल्सो हैव रोल इन पार्चुरेशन। आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट में कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। द थायराइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, बिल्कुल न्यूरल सिस्टम के डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट है, बीएमआर में भी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं, तो A and C are incorrect, तो third is correct answer. Next, which of the following are not function of glucocorticoids? Glucocorticoid cortisol, erythropoiesis है, proteolysis है ना, कैटाबोलिक इफेक्ट है, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बिल्कुल करेक्ट है, ग्लाइकोजेनेसिस नहीं है, क्या होगा यहाँ पर, ग्लाइकोजिनोलिसिस होगा। तो कि इसका मतलब कौन से फंक्शन नहीं है, ओनली डी, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the neural system coordinates and integrates the function as well as the metabolic and homeostatic activities of all organs, बिल्कुल ठीक बात है। तंत्र का तंत्र समन्वय एकीकृत क्रियाओं के साथ ही सभी अंगों की उपापचयी और समशक्ति क्रियाओं का नियमन करता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड दिया है द cerebellum integrates information received from semicircular canals of the ear and the auditory system। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम की बात कर रहा है, ये हमारे ईयर से स्टिमुली रिसीव करता है और बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, क्यों है न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स? या तो ये बोल सकते हैं कि न्यूरल मेम्ब्रेन्स आर इनपोलराइज्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं कि न्यूरल मेम्ब्रेन के दोनों ओर क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनी रहती है आयंस की, तो देखते हैं दे हैव डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन। तो एसरेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसरेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, each muscle fiber have many parallelly arranged myofibrils, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। each myofibril contains many serially arranged functional units called sarcomere, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। तो both statement A and B are correct। which of the following organs receive both oxygenated and deoxygenated blood? तो यहाँ पर बात करें तो देखें लीवर में दोनों तरह का ब्लड आ रहा है, हार्ट का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और इंटेस्टाइन का जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड भी आ रहा है, लंग्स में भी ये हो रहा है, गिल्स में भी हो रहा है, लेकिन स्प्लीन में नहीं हो रहा है। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स रिसीव बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डिऑक्सीनेटेड ब्लड? तो बी, सी एंड डी, सेकंड इज करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड है, नहीं, डब्ल्यूबीसी आर न्यूक्लिएटेड। फॉर्म्ड इन थाइमस, नो। लिस्ट इन फॉर्म्ड एलिमेंट, करेक्ट। डेफिशिएंसी कॉज कैंसर, इनकरेक्ट, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट? बर्ड्स एक्सक्रेट यूरिक एसिड विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, बिल्कुल करेक्ट है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, बिल्कुल करेक्ट है। मेमल्स एक्सक्रेट लिस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया, यूरिया इज नॉट लिस्ट टॉक्सिक, लिस्ट टॉक्सिक इज यूरिक एसिड, इसका मतलब false। Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed। Initial filtrate की osmolarity होगी 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर और यूरिन की कितनी, करीब 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। तो करेक्ट है, तो ओनली सी इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट फॉल्स? नॉट फॉल्स इसका मतलब करेक्ट की बात कर रहा है, तो ये है थायरोकैल्सिटोनिन इज द थायराइड हार्मोन, इट रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल, बिल्कुल कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है, क्यों? क्योंकि बोन में डिपॉजिट करता है। थाइमोसिन ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, थाइमोसिन ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, थाइमोसिन एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, बिल्कुल करेक्ट है। थायरोक्सिन हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल करेक्ट है।
एंड्रोजन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। एटीपीएज एंजाइम नीडेड फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन, करेक्ट, मायोसिन, सीधा सा क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ हार्मोन विच आर रिलेटेड विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, तो ये कह रहा है हार्मोन का समूह जो अंतराकोशीय की ग्राहियों से संबंधित है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन बिल्कुल नहीं होंगे। थायराइड हार्मोन एंड एस्ट्रोडाइल यानी एस्ट्रोजन, बिल्कुल करेक्ट है। नो, ये भी नो, तो इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट, राइट किडनी मेजर 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस विद एवरेज वेट, दोनों किडनी में एक बात है, करेक्ट है। लेफ्ट किडनी इज मेजर 5 to 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, नहीं, लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 to 7 सेंटीमीटर, तो फॉल्स हो गया। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम। लीवर की बात करें तो लीवर में क्या आ जाएगा, एक्सक्रेट डिग्रेडेड हार्मोन, तो फर्स्ट में आ जाएगा थर्ड, फर्स्ट में थर्ड, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सीबेसियस ग्लैंड्स एक्सक्रेट स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेज, तो सेकंड आ जाएगा, तो बी में आ जाएगा सेकंड। लंग्स, लंग्स में आ जाएगा रिमूवल ऑफ 200 ml ऑफ CO2 पर मिनट, यानी लंग्स सी में आ जाएगा 4, सी में आ जाएगा 4, और स्वेट ग्लैंड में नेक्स्ट आ गया, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। द गिवन फिगर मेल पिजन बॉडी, ए इफरेंट नहीं है, ए एफरेंट आर्टीरियोल बिल्कुल ठीक है, बी इफरेंट आर्टीरियोल करेक्ट है, सी रीनल कैप्सूल नहीं, सी में क्या है, सी है बोमेंस कैप्सूल, तो रीनल कैप्सूल नहीं है। ए एफरेंट आर्टीरियोल, बी इफरेंट, सी बोमेंस कैप्सूल, डी प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड का इंडिशियल पार्ट है, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्रेनियम इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजिस, बिल्कुल करेक्ट है। Out of these cranial meninges, arachnoid is in direct contact with the brain. No, pyometry is in the direct contact of the brain. So first is correct and second is incorrect. Second is correct answer. Complete the statement by choosing appropriate match among the following. Resting potential की बात करें तो कह रहे हैं electrical potential difference across the resting dural membrane, तो A में आ जाएगा थर्ड, तो A में आ जाएगा थर्ड, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बात करें नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की बात करें तो एन इलेक्ट्रिकल वेव लाइक रेस्पॉन्स ऑफ न्यूरॉन टू ए स्टिमुलेशन, तो इसमें आ जाएगा बी में आ जाएगा फोर्थ, तो बी में आ जाएगा फोर्थ। सिनेप्टिक क्लेफ्ट केमिकल गैप आ गया, तो यहाँ आ जाएगा सेकेंड, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। कॉलम सिरेब्रल एक्वेडक्ट इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, तो ए में आ जाएगा सेकंड, ए में सेकंड यहाँ भी है, ए में सेकंड यहाँ भी है। सिरेब्रल हेमिस्फीयर फॉर ब्रेन, तो बी में आ जाएगा फर्स्ट। सेरिबेलम हिंड ब्रेन, तो यहाँ आ जाएगा 4। सेरिबेलम और आई ऑर्बिट आ जाएगा, तो इसका मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल एक्वेडक्ट मिड ब्रेन यानी फर्स्ट में आ गया सेकंड, सेरेब्रल हेमिस्फीयर फॉर ब्रेन फर्स्ट आ गया, सेरिबेलम, सेरिबेलम में आएगा फोर्थ और डी में आ जाएगा थर्ड, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स एंड फंक्शंस? वेसोप्रेसिन एंटीरियर पिट्यूटरी, यही फॉल्स हो गया। ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पिट्यूटरी फॉल्स हो गया। थाइमोसिन, थाइमस बिल्कुल करेक्ट है। हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, करेक्ट है। ग्लूकेगॉन पेनक्रेटिक अल्फा सेल्स इंड्यूस अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन, नहीं, इनको इनहिबिट करता है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सेल स्केलेटन, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोग्रेसिव degeneration of the skeletal muscles mostly due to genetic disorder is characteristic of myasthenia gravis. नो, myasthenia gravis नहीं है, ये क्या होगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, तो इनकरेक्ट है। फाइब्रस जॉइंट इज सोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स
which fused end to end with the help of dense fibrous connective tissue. Correct. Coxal bone is found by incus, not incus, ilium, ischium and pubis. तो false हो गया. Clavicle bone is of pectoral girdle, articulates with acromine process of scapula. तो ये क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. तो यहाँ पर पूछा आपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो बी एंड डी आर इनकरेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर. कलेक्टिंग डक्ट अलाउ passage of small amount of urea into medullary intestine to keep up the osmolarity. बिल्कुल करेक्ट बात है. कलेक्टिंग डक्ट प्ले ए रोल इन द मेंटेन ऑफ द pH एंड आयोनिक बैलेंस. ये भी करेक्ट है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो यहाँ पे आ जाएगा both A and R are true, but R is not correct explanation. Second is correct answer. Heart failure is sometimes called conjunctive failure. बिल्कुल रीजन दिया, congestion of the lung is of one of the main symptom of this disease. बिल्कुल करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी है. तो both A and R are true and reason is the correct explanation of A. First is correct answer. The thoracic chamber is formed dorsally by, अब dorsally की बात करें तो dorsally by vertebral column. फिर बात करा लेटरली में क्या आ जाएंगे? रिब्स आ जाएंगी. एंड तो देखो आ गया द डोर्सली बाई द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाई द, तो वेंट्रल की बात करेंगे तो वेंट्रल में क्या आ गया? यहाँ पर स्टर्नम आएगा. तो देखिए वर्टिब्रल कॉलम रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम स्टर्नम, फिर लेटरली क्या आ गया? रिब्स, और पोस्ट लोअर साइड में क्या आ गया? डायफ्राम. तो थर्ड इज करेक्ट आंसर. Joints are essential for all types of movements in our body. Joints are essential for all types of movement in our body in which bones are involved. जिसमें बोन इन्वॉल्व होंगी उसी में जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. अब एलिमेंट्री कैनाल के मूवमेंट हैं, हार्ट के मूवमेंट हैं, कोई जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट है. जॉइंट्स आर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट बिटवीन बोन और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. इसका मतलब फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर. ए सिनेप्स इज फाउंड बाय मेम्ब्रेन ऑफ प्री-सिनेप्टिक neuron and post-synaptic neuron which may not be separated by a gap called synaptic cleft. It is किस में होगा? केवल इलेक्ट्रिक सिनेप्स में होगा. फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. Unmyelinated nerve fibers are found in autonomic nervous system and somatic, दोनों में होगा. फोर्थ इज करेक्ट आंसर. The given below diagram of brain, which part of contain pneumotaxis center? Pneumotaxis center is present in midbrain. It means C. Third is correct answer. Two statements. The CNS include the brain and the spinal cord. CNS में brain और spinal cord को include किया है. The nerve fibers of the PNS are of two types. दो तरह के हैं nerve fiber. कौन से? efferent और efferent. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो दोनों कथन और सही हैं. फोर्थ इज करेक्ट आंसर. Given below two statements. The gap between two adjacent myelin sheath are called node of Ranvier. बिल्कुल करेक्ट है. The PNS is divided into two divisions called somatic nervous system and the autonomic nervous system. Both statements are correct. तो first and second both are correct. Fourth is correct answer. The cerebral cortex is referred to as the gray matter due to its grayish appearance. बिल्कुल करेक्ट बात है. The neurons सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग दिस कलर. बिल्कुल करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर. When a neuron is in resting stage, that is not conducting any impulse, the axonal membrane is comparatively more permeable to sodium. नहीं. Equal permeable? No. Impermeable? No. Comparatively more permeable of potassium and nearby impermeable for sodium. Fourth is correct answer. Which of the following statements are correct? Parietal bones and the temporal bone of the skull are joined with the help of the dense fibrous connective tissue. बिल्कुल करेक्ट है. फर्स्ट वर्टिब्रल एक्सिस नो एटलस है.
द 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, फॉल्स है। स्टर्नम इज ए पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन, नो, एक्सल स्केलेटन है। तो करेक्ट की बात करें तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर सिंगल इन क्लेविकल, दो है, सिंगल नहीं है। मैंडिबल सिंगल बोन है। फ्रंटल बोन सिंगल बोन है। ह्यूमरस दोनों लिम्स में दो हैं, रेडियस भी दो हैं, तो इसका मतलब बी एंड सी, सेकंड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर यूरियोटेलिक इन नेचर, ह्यूमन, लेकिन टेडपोल नहीं है, ह्यूमन, फ्रॉग एंड कंगारू, बिल्कुल करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट आंसर। Which of the following correctly explain the function of the specific part of the human nephron? PCT filtration of blood, false है। Bowman's capsule ultrafiltration correct है। Loop of Henle maximum reabsorption of sodium, false है। DCT carries the blood away from, blood को नहीं ले जाएगी, तो second is correct answer। Which of the following statement in regard to the excretion is correct? Ascending limb of loop of Henle is impermeable to electrolyte, ascending limb, बिल्कुल फॉल्स है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, बिल्कुल फॉल्स है। डीसीटी इज इनकेपेबल टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, बिल्कुल फॉल्स है। नियरली 99% ऑफ द नेफ्रिक फिल्टर इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूबुल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेटेड यूरिन, बिल्कुल करेक्ट। Mammals always produce concentrated urine. No, mammals have ability to produce concentrated urine. So second is false, first is correct. Second is correct answer. Aeration. Mostly aquatic organisms are ammonotelic in nature. Correct है? Ammonia is most toxic form and highly soluble in water, so required large amount of water for the elimination of the ammonia. बिल्कुल correct है दोनों, तो इसका मतलब both A and R are correct. R is the correct explanation of the reason aeration. So fourth is correct answer. The additional volume of air a person can expire by a forcible expiration is called expiratory reserve volume. This is average. No, कितना होगा? About 1100 ml. तो फॉल्स होगा स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ PO2 इन द टिश्यू में PO2 वैल्यू कितनी है? 40 mmHg एंड द वैल्यू ऑफ PCO2 इन एल्वेओलाई कितनी? 40 mmHg आर इक्वल, तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम, अब देखो क्या बात कर रहा है कि विड्थ ऑफ किडनी 5 to 7 सेंटीमीटर, फर्स्ट में आ जाएगा बी, ठीक है। थिकनेस ऑफ किडनी सेकंड, सी आ जाएगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो ब्लड फ्लो होता है करीब 1200 ml, तो प्लाज्मा फ्लो कितना हो जाएगा? 650 ml। GFR ये हो गया, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ए फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, जब भी ब्लड फ्लो में गिरावट होगी तो जेजी सेल रेनिन सीक्रेट करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। ऑन एन एवरेज, सॉरी बी, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट रिलीज एनएफ, वेंट्रिकल सीक्रेट नहीं करेंगे, एट्रिया सीक्रेट करेंगे, फॉल्स हो गया। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रेटेड पर डे, बिल्कुल करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलिटस, बिल्कुल करेक्ट है। और अपने को पूछा है आर करेक्ट, तो ए, सी एंड डी आर करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द कॉलम विद देयर एक्सप्लेनेशन गिवन इन कॉलम ए एंड बी। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। रीनल कैलकुलाई, मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट इन किडनी, तो फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा? 4, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। रीनल कैलकुलाई, मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट विद इन द किडनी, तो बी में आ जाएगा थर्ड, तो बी में आ जाएगा
थर्ड, ठीक है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलाई, सी में आ जाएगा सेकेंड, सी में सेकेंड। और गाउट ये आ जाएगा, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। थैंक्स।